दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों उसने यहाँ पर अपने बच्चा ना होने वाली बात को इस कदर दिल पर लगा लिया है कि वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही और बखुदरा भी काफ़ी ज़्यादा समझा रहा होता है प्रार्थना को, लेकिन प्रार्थना किसी की बात नहीं सुनती। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो जल्दी से अंदर आता है और वो देखता है कि अभी तक प्रार्थना का मूड खराब है, तो दोस्तों उसकी नज़र यहाँ पर रोशन पर पड़ती है। तो जैसे वो रोशन पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो रोशन को उठाकर यहाँ पर लेकर चले जाने वाला है अपनी यहाँ पर पत्नी के पास यानी कि प्रार्थना के पास, और जाकर कहता है कि देख प्रार्थना, ये भी तो हमारे बच्चों जैसा ही है, दिखने में तो मेरा साला है और रिश्ते में भी साला है, लेकिन मैं तो इसको हमेशा यहाँ पर रोशन भाई कह सकता हूँ या फिर रोशन बेटा। क्यों रोशन बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है चिराग कि वो किसी ना किसी तरीके से प्रार्थना को हंसा सके, लेकिन आपको भी पता है जब प्रार्थना देख रही होती है कि आखिरकार ये चिराग क्या कर रहा है और बार बार यहाँ पर उसी के भाई को यानी कि रोशन को उसको दिखाकर कह रहा है कि ये हमारा बेटा है, तो दोस्तों प्रार्थना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ पर जल्दी से चिराग कहता है अरे प्रार्थना ऐसा थोड़ी करते हैं, क्या ही हो गया, तुझे क्या भगवान के कामों का पता है कि वो जल्दी भी हमें औलाद दे दें या फिर ना दें? तो दोस्तों प्रार्थना कहती है वो तो तुम्हारी बात चिराग बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ऐसा तो कभी नहीं ना हुआ कि जब यहाँ पर डॉक्टर जवाब दे दें तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। तो दोस्तों चिराग कहता है तो फिर क्या हुआ, अगर ना भी बनोगी तो मेरी पत्नी तो हो ना, कम अज़ कम हम दोनों यहाँ पर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे और इतनी जल्दी बेटा हार नहीं माना करते। मैं तेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ प्रार्थना, और तू यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान गई है, वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। अब दोस्तों साइड में खड़ा बखूदरा और जो सुशीला होते हैं जब वो यहाँ पर चिराग को इतना अच्छा समझाता देखते हैं वो भी यहाँ पर प्रार्थना के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि देख ले ये तेरा चुटकुट सा कितना ज़्यादा अच्छा बन गया है तो पुष्पा का ही चेला और समझाना काफ़ी अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल है दोस्तों वो दिलीप पटेल के साथ चौल में बैठा होता है कि इतनी ही देर में यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है अरे यहाँ पर जुगल अब तो तू बाप बनने वाला है, कब है कादामनी की प्रेगनेंसी और क्या कोई हॉस्पिटल बुक करवाया? तो दोस्तों जुगल बताने वाला है कि हाँ वो एक नर्स आई थी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी डेट है, तो वो यहाँ पर आई थी उसी से मैं डिलीवरी करवाऊंगा, और यहाँ पर कादामनी भी कह रही थी कि वो उसी के साथ कंफर्टेबल है। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है हाँ जुगल जैसे तेरी मर्जी। तो दोस्तों जुगल कहता है वैसे दिलीप पटेल क्या मुझे एक बात बताएगा, आजकल कादामनी का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, इसके पीछे कोई उसकी चाल तो नहीं? तो दोस्तों दिलीप कहता है अरे जुगल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस तू यहाँ पर देख वो तेरे साथ ठीक है तो ठीक है। इसके बाद दोस्तों जुगल को याद आता है कि कादामनी के तो अब यहाँ पर लास्ट वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो दोस्तों यहाँ पर अब जुगल एक बंदे को लेकर चले जाने वाला है कादामनी के कमरे में, और जैसे ही वो यहाँ पर उस बंदे को लेकर आता है तो कहता है वो सामने पड़े हैं कादामनी के कपड़े, सारे ले जा और धोकर ला दे क्योंकि मेरी पत्नी की हालत खराब है। अब दोस्तों बदकिस्मती से के साथ जो यहाँ पर कादामनी है उसने अपना प्रेगनेंसी पैड उतारा हुआ था और उसी कपड़ों के अंदर रखा हुआ था कि दोस्तों वो बंदा अंदर आता है और जल्दी से आकर यहाँ पर उस कपड़ों की पंड को जल्दी से गिरा लगाता है और पकड़कर ले जाने लगता है। अब कादामनी की नजर पड़ती है तो उसको याद आता है अरे अरे मेरा पैड तो यहाँ पर इसके बीच में ही रह गया, लेकिन दोस्तों अब कादामनी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है सामने जुगल था, और अगर ये बात अभी खुल जाती तो यहाँ पर कादामनी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाना था। अब दोस्तों वो बंदा यहाँ पर से ये बैग लेकर चले जाने वाला है और कादामनी उसका मुंह ही देखती रह जाती है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो चले जाता है तो कादामनी सोचती है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से वो पैड वापस लाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि अगर बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ और जो मेरा यहाँ पर पेट है वो बिल्कुल खाली है। अब दोस्तों कादामनी कोई ना कोई तरकीब तो सोच ही लेगी क्योंकि आपको कादामनी का भी पता है कि जब कुछ भी नहीं होता तब यहाँ पर कादामनी कोई ना कोई ऐसी बस जरूर सोच लेती है। बिल्कुल इसी तरह अब दोबारा से कादामनी ये बस सोच लेगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि जो चिराग है वो प्रार्थना से बात कर रहा होता है और कहता है कि प्रार्थना देख तू भी अब IPS बन रही है और तेरी भी अब यहाँ पर सैलरी आएगी और साथ ही साथ मैं भी छोटा मोटा बिल्डर बन ही जाऊंगा, इस तरह हम दोनों कमाएंगे, फिर हम जल्दी से मुल्क घूमेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तू तो बच्चे को लेकर परेशान ही हो गई है, ये सब भगवान जी की देन है और जब भी होंगे भगवान जी की कृपा से ही होंगे, तो बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान मत हुआ कर। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है ठीक है चिराग तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जब बखुदरा साइड में खड़ा होता है और सुशीला खड़ी होती है आपस में बात कर रहे हैं कि पीछे से ही पुष्पा आ जाने वाली है और कहती है कि क्या खड़े होकर देख रहे हो? तो दोस्तों बखुदरा कहता है देख ले बस तेरे चेलों की यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर नोक जोक देख रहा हूँ और तेरे चेले का समझाना देख रहा हूँ। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि पुष्पा तेरा जो बेटा यानी कि चिराग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी बेटी को समझा रहा है और मेरी बेटी भी अब उसकी बात समझ गई है। जाहिर सी बात है पुष्पा इम्पॉसिबल का बेटा हो और यहाँ पर बुद्धू हो, ऐसा नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा चालाक होशियार है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो देखता है कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रार्थना को समझाया है चिराग ने और अभी भी मज़ीद समझा रहा है और प्रार्थना भी
इस बात को मानने को तैयार हो जाती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर आइंदा के बाद ऐसी बात नहीं करूंगी और अब से हम बस सिर्फ और सिर्फ खुशी की बात किया करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये मसला तो एक तरफ हल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मसला बन भी गया है जो कि कादम्बरी की प्रेगनेंसी पैड का है। दरअसल दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि कादम्बरी का प्रेगनेंसी पैड अब वो लेकर चला गया, तो कादम्बरी इसी बारे में सोच रही थी कि इतनी ही देर में यहाँ पर जुगल आ जाता है और यहाँ पर वो आकर कहता है, कादम्बरी खैर तो है कि तेरे सर के ऊपर इतना पसीना क्यों आ रहा है, लगता तू किसी बात को सोच रही है। तो दोस्तों कादम्बरी बात को घुमा जाने वाली है और कहती है दरअसल वो मेरे लास्ट वीक चल रहे हैं ना यहाँ पर प्रेगनेंसी के, तो इसलिए पसीना आ जाता है। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप फ्रेश होकर जाइए और जाकर जरा फ्रेश हो जाइए। तो दोस्तों जुगल कहता है ठीक है कादम्बरी, अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरा कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कादम्बरी का सच सबके आमने आएगा, ये तो एक तरफ की बात होगी। फिलहाल दूसरी तरफ की बात यह है कि अब जो यहाँ पर दीप्ति है दोस्तों, वो अश्विन यहाँ पर प्रार्थना से मिलने आने वाली है और प्रार्थना को कहती है कि तू फिक्र मत कर, मेरे जो 2 बेबीज है ना, एक बेबी तू ले ली और एक बेबी मेरा हो जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाती है, लेकिन जब ये बात पूरे चौल में फैलती है तो साथ ही अश्विन आ जाने वाला है और कहता है कि ये बच्चे खाली यहाँ पर प्रार्थना यानी कि दीप्ति के नहीं है, बल्कि मेरे भी तो हैं और मेरी भी रजामंदी होनी चाहिए और मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूंगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर सुशीला देखती है कि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो वो कहती है अरे अश्विन हमने कब मांगा है, मैं खुद भी रजामंद नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और ये अपने बच्चे तुम लोग अपने पास ही रखना, हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे तुम लोग ज़्यादा ही बन रहे हो कि यहाँ पर प्रार्थना को तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों बखुतरा भी कहता है हाँ पुष्पा तो ठीक कह रही है, ये लोग तो जानबूझकर प्रार्थना का दिल पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रार्थना गुस्से में कहती है कि ठीक है मैं तुम लोगों से कोई बच्चा नहीं लेती, ये तुम लोगों के बच्चे हैं, यहाँ से मैं जा रही हूँ। अब दोस्तों प्रार्थना गुस्से में चले जाने वाली है। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा था कि एक बच्चा प्रार्थना ले लेती और एक दीप्ति ले लेती, सच में खुशी का माहौल हो जाना था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ जाना था। फिलहाल दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टोरी बताता चलूँ दीप्ति की, तो दीप्ति ने पहले पुष्पा जी से माफ़ी मांगी, अब आहिस्ता आहिस्ता करके घर आ गई है। और दोस्तों आप लोग जो कह रहे थे ना कि यहाँ पर जो अश्विन है वो माफ़ी मांगेगा, वो भी यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में जल्दी यहाँ पर दीप्ति से माफ़ी मांग लेगा। जब वो दीप्ति से माफ़ी मांगेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दीप्ति यहाँ पर अपने हस्बैंड को माफ़ कर ही देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका भी दिल कर रहा है कि चोल के अंदर दोबारा जाए और दोबारा से जाकर काफ़ी ज़्यादा खुशियों का माहौल बना ले। फिलहाल दोस्तों क्या आप लोग इस चीज़ को मिस कर रहे थे यहाँ पर दीप्ति और अश्विन की दोबारा से जोड़ी को, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि आइंदा मेकर इस स्टोरी को यहाँ पर कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना करें, यानी कि इन दोनों को दूर कभी ना करें, क्योंकि इन दोनों को देखकर तो अब पुष्पा इम्पॉसिबल में जान आती है। वेल अब आने वाला एपिसोड जो भी न्यू ट्विस्ट के साथ आएगा वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट आएगी जो कि आप लोग देखकर खुश होंगे।